मक्का मदीना की क्या कहानी और रहस्य है। मक्का एक ऐसी जगह है जहां जाना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मृत्यु से वह एक बार हज अदा कर सके। मक्का मदीना को इतना पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहां आने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहां आने की कोशिश करता है तो वह सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहां कदम भी नहीं रख सकता? आज हम आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब के बारे में जानकारी देंगे। मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक जगह माना जाता है क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। मक्का मदीना में गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और इस वजह से लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि शायद यहाँ ऐसा कोई काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। दोस्तों, आप मक्का मदीना को लाइव देख सकते हैं। वहाँ सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है। लेकिन कई बार कुछ लोग अपनी गलत इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर गलत तरीके से मक्का में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादों से यहाँ जाने की कोशिश करता है वह कभी कामयाब नहीं होता। या तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है या कुदरत अपने हिसाब से सजा देती है। आज तक कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर पाया है। ये नियम इंसान ने नहीं खुदा ने बनाया है। इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कोई कामयाब नहीं हो पाया है। इस्लाम की यही बातें इसे खास बनाती है। कई लोगों द्वारा इस्लाम को सच्चा और प्यारा मजहब कहा जाता है। मक्का में जमजम का पानी। बात काफी सालों पहले की है जब पैगंबर हजरत इब्राहिम वचन अनुसार पत्नी हजरा और शिशु पुत्र हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद मक्का के रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी स्रोत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शिशु हजरत इस्माइल को प्यास लगी। इसी दौरान मासूम इस्माइल अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ते हैं और अल्लाह के कर्म से उस जगह पानी निकलने लगता है। फिर यह जगह कुएं का रूप ले लेती है जो आज जमजम के पानी के नाम से जाना जाता है। जमजम के पानी की जांच में यह बात सामने आई कि जमजम का पानी ईश्वर की बेहतरीन देन है। ये पानी सभी के लिए फायदेमंद और सूट करने वाला है। यहाँ के लोग इस पानी को पीकर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जमजम के पानी का स्वाद सभी को एक जैसा लगता है। इस पानी को रसायन डालकर शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। मक्का के ऊपर प्लेन नहीं उड़ता। मक्का के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता है और ऐसा भी कहा जाता है पक्षी भी इसके ऊपर से नहीं जाते हैं बल्कि अपना रास्ता बदल लेते हैं। काबा दरअसल हमारी धरती का केंद्र बिंदु है और यह पृथ्वी का ग्रेविटेशनल सेंटर भी है। इसीलिए कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। इसलिए पक्षी भी इस काबे के ऊपर से जाकर घूमकर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर सतह से 64,000 किलोमीटर नीचे है। इसका प्रभाव आसमान तक नहीं पहुंच सकता। सऊदी सरकार ने अपने देश में रूल और रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। जब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते इसलिए सऊदी सरकार ने मक्का को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है ताकि काबे के ऊपर से कोई गैर मुस्लिम ना गुजर सके, चाहे वह प्लेन में ही क्यों ना हो। आप कई वीडियोस में काबा के ऊपर से पक्षी को उड़ते हुए देख सकते हैं जो लोग काबा से होकर आए हैं। वह बताते हैं काबा के ऊपर कबूतर और कई परिंदे आसानी से नजर आ जाते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है। क्या इतिहास में कभी मक्का मदीना पर हमला हुआ है? इस्लाम के आधिकारिक इतिहास में दर्ज है। 930 ईस्वी में बहरीन ईरान का एक अमीर था जिसका नाम था अबू ताहिर अल करामती। वह इस्लामी प्रचारकों की बातों और व्यवहार से इतना चिढ़ गया कि उसने मक्का पर हमला करने की ठान ली। मक्का पर बड़ा भयानक हमला किया और काबा का संगे अस्वद काला पत्थर को ठोक ठोक कर उखाड़ लिया। साथ में ललकार भी रहा था कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह जो इसकी हिफाजत करता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने जब सबसे पहले धरती पर पैर रखा तो इसी पत्थर पर रखा, इसलिए वह हमेशा इसकी हिफाजत खुद करता है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने चपटी धरती बनाई। पहली बार पैर रखने की बात कुछ अजीब है। पत्थर को उखाड़ने में जो ठोक पीट की उसमें उस पत्थर के 3 टुकड़े हो गए। सभी टुकड़े उठाकर ऊंट पर लाद कर अपने साथ ले गया। हज करने वाले उसी पत्थर से लिपटते हैं और चूमते चाटते हैं, माथा रगड़ते हैं। उस पत्थर को अबू ताहिर ने ले जाकर अपने पॉटी हाउस में रखा और उस पर बैठकर पॉटी करता था। 21 साल तक जब तक वो जिंदा था किसी की हिम्मत नहीं हुई वो पत्थर वापस लाने की। उसके मरने के बाद ही वो पत्थर मांग कर लाए, सारे टुकड़े एक साथ जमाए और चांदी का फ्रेम चारों तरफ से लपेटा। यदि संगे अस्वद का फोटो देखा जाए तो उसके चारों तरफ लिपटा हुआ फ्रेम और पत्थर के टुकड़े साफ दिखते हैं। मक्का काबा के काले पत्थर का रहस्य क्या है? सदियों पहले पूरा विश्व सनातन था और मक्का भी जम्बू द्वीप का अंग था। रावण वध के बाद उसकी बहन सूर्पनखा लंका से शिवलिंग लेकर भागी थी और उसने भगवान शिव से बदला लेने के लिए उस शिवलिंग को मक्का में रेत के नीचे छिपा दिया था। वही शिवलिंग काबा है और मुस्लिम इसकी इबादत करते हैं और हिंदुओं से रक्षा करते हैं कि कहीं कोई हिंदू इसके ऊपर जलाभिषेक न कर दे। मक्का काबा के काले पत्थर का रहस्य क्या है? सदियों पहले पूरा विश्व सनातन था और मक्का भी जम्बू द्वीप का अंग था।
रावण वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा लंका से शिवलिंग लेकर भागी थी और उसने भगवान शिव से बदला लेने के लिए उस शिवलिंग को मक्का में रेत के नीचे छिपा दिया था। वही शिवलिंग काबा है और मुस्लिम इसकी इबादत करते हैं और हिंदुओं से रक्षा करते हैं कि कहीं कोई हिंदू इसके ऊपर जलाभिषेक न कर दे। मुस्लिम धर्म में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना फर्ज माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है राज। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि यह धरती पर आया धूमकेतु। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि यह धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें हैं। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है राज। काबा के इस्लाम में काबा के जिस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना गया है उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता है। इसके पीछे एक धारणा यह है कि यह पत्थर मोहम्मद साहब के धरती से जाने के बाद अस्तित्व में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जिक्र इस्लाम के दूसरे ग्रंथों में नहीं हुआ है। रवि कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि यह धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें हैं। इस्लाम में काबा के जिस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना गया है उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता है। इसके पीछे एक धारणा यह है कि यह पत्थर मोहम्मद साहब के धरती से जाने के बाद अस्तित्व में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जिक्र इस्लाम के दूसरे ग्रंथों में नहीं हुआ है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वह खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था इसलिए यह परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा तो इसके निर्माण के अंतिम समय में इन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। इन्होंने अपने बेटे इस्माइल को इस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने के लिए कहा, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौट आए। लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लग चुका था। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने ये पत्थर लगाया है। इन प्रचलित कहानियों के बारे में इस्लामिक विषयों के जानकार रामेश सिद्दीकी बताते हैं कि यह ऐसी बातें हैं जिसे बस लोगों ने गढ़ दी हैं, जबकि सच यह है कि यह काबा की तवाफ यानी परिक्रमा करने के लिए आरंभिक स्थान है। काबा काफी बड़े क्षेत्र में बना है जिसकी 7 परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा के दौरान हाजी इस बात को भूल ना जाएं कि उन्होंने यात्रा कहां से शुरू की थी, इसलिए इस काले पत्थर को यात्रा का आरंभिक बिंदु माना गया है। इस काले पत्थर को चूमने की परंपरा इसलिए बन गई कि मोहम्मद साहब जब काबा की यात्रा पर आए तो इन्होंने इसे चूमा था। इसकी वजह यह थी कि काबा कई बार बना और पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनवाए गए काबा का एकमात्र अवशेष ये काला पत्थर बचा था। मोहम्मद साहब की हज यात्रा के बाद से ही यहाँ पूर्व दिशा में लगा काला पत्थर हाजियों के लिए खास बन गया। आपको बता दें, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में केवल एक बार हज किया था और हिंदुओं का कहना है कि ये शिवलिंग है।